कि वो मैं कल जलसा गाह में था, हम वहाँ पे फिरते रहे, जलसा गाह के इंतजामात का जायज़ा ले रहे थे। मेरे साथ 10 MNA और भी शामिल थे। आपका क्या ख्याल है, हम वेले हैं, पागल हैं ऐसी जलसे गाँव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ, जो एक बड़ा जाना पहचाना चौक है और यहाँ पर धरने होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं। और इसी चौक पर इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उन्होंने तारीख़ में 126 दिन का जो धरना दिया है, आज भी वो इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और अगर मेरे भाई आपको दिखाएँ तो इस वक्त भी जहाँ मैं खड़ा हूँ, डी चौक बंद है और इस्लामाबाद के तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वो इस वक्त बंद हैं। और इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे, आज मेरे आप अक़ब में देख सकते हैं कि जहाँ से मैं खड़ा हूँ, मेरे लेफ़्ट पे पार्लियामेंट लॉजेस है, मेरी बैक पे अक़ब पे ऐवान सदर, कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया है कि नैब तरामीम जो हैं वो जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल, उन्होंने कल अदम करार दी थी। यही महीना सितंबर का था जब इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की कि नैब तरामीम जो हैं इनको कल अदम करार दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कल अदम करार दी तो उसके बाद वफाकी जो हुकूमत है वो इंट्रा कोर्ट अपील में गई और 5 रुकनी बेंच बना। और उसके बाद आज नैब तरामीम का एक बड़ा फ़ैसला आया है, जिस पर 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया है। और ये फ़ैसले में जो अहम तजवीज़ हैं वो आपको बताता चलूँ कि इसमें एक तो ये है कि आम जो अवाम के पैसे थे 1100 अरब जो तमाम सियासतदानों ने मुआफ़ करवाए हैं, और इसका फ़ायदा जो है सरासर माफियाज़ को हुआ है, अवाम को इसका टके का फ़ायदा नहीं है। और आज जो फ़ैसला है उसमें बताया गया है कि 50 करोड़ से जो कम केसेस हैं उनको नैब नहीं देखेगा। वो जो केसेस 50 करोड़ से कम होंगे वो FI को भिजवाए जाएंगे, एंटी करप्शन और दूसरे इदारों को जो है वो भिजवाए जाएंगे। अब इसका फ़ायदा जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ और सियासतदानों को हुआ है। और इमरान खान पर जो 2 तोशाखाना केसेस बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कौमी ख़जाने को 13 करोड़ रुपए का जो है नुकसान पहुँचाया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने। आज फ़ैसले के बाद उनके केसेस भी जो हैं वो खारिज हो जाएंगे और दूसरे जो इदारे हैं FIA, एंटी करप्शन है, उन इदारों को ये केसेस दोबारा जो हैं भिजवाए जाएंगे। और आज अगर हम बात करें, मेरे पीछे आप कौमी असम्बली देख सकते हैं, यहाँ पर सेनेट भी है और कौमी असम्बली, जहाँ 2 बड़े अहम जो बिल हैं वो पास किए गए हैं। एक तो 8 सितंबर के जलसे के हवाले से दरअसल ये बिल है, इस बिल का और कोई मकसद नहीं। एक तो ये है कि इस्लामाबाद में दूसरी मजहबी जमातें हैं या और कुछ जमातें हैं वो एहतजाज करती हैं और इस्लामाबाद के जो रेड जोन एरिया है उसमें दाखिल होती हैं। लेकिन इसका ख़ास मकसद जो इरफान सिद्दीकी साहब के हाथों ये बिल पेश करवाया गया, इसका एक ही मकसद है कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा था 8 सितंबर को, उसको रोकना था, उसमें जो है वो रखना डालना था। लेकिन तहरीक इंसाफ और हुकूमत डट गई आपस में। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने जलसा करना है। शेख वकास अकरम बैरिस्टर गौर से हमारी जब पार्लियामेंट में बात हुई तो उन्होंने कहा अगर हमें इजाज़तनामा ना भी मिला तो इस बार हम जलसा करके दिखाएंगे। आप जानते हैं कि 22 अगस्त का तरनोल में होने वाला जलसा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम से मंसूब करके बताया गया, जो एक 7 बजे अडियाला जेल में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई और बग़ैर इजाज़त के मुलाकात हुई और उसमें इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वो जलसा मनसूख करवाया गया। और उसकी वजह ये बयान की गई कि उस दिन मुबारक सानी केस के फ़ैसले के हवाले से जो मजहबी जमातों का उन्होंने रेड जोन में और सुप्रीम कोर्ट का गहराव का जो है वो हुक्म दिया था तमाम अपने कारकुनान को, लोगों को, और जो भी आशिक रसूल थे वो इस सुप्रीम कोर्ट की जानिब आए। और यहाँ पर इस वजह से कहा गया कि इमरान खान ने एक बड़ा दिल करके वो जलसा जो है मनसूख किया। अब 8 सितंबर का दोबारा जलसा है, इसका NOC जारी कर दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं और पेशावर की तरफ से आने वाली जो लोग होंगे उनको भी रोकने का इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब आप इजाज़त देते हैं, NOC जारी करते हैं, तो फिर आप भी बड़ा दिल करें, आप आएँ, उन लोगों को आने दें, जलसा करने दें। तहरीक इंसाफ क्या चाहती है? एक जलसा चाहती है, लेकिन हुकूमत को ये ख़दशा है कि अगर ये जलसा इस्लामाबाद में हो गया तो पंजाबी में कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ का एक झाका खुल जाएगा। तो इसलिए पूरे पंजाब में फिर जलसे होंगे। 22 अक्टूबर को लाहौर में एक बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ करने जा रही है। अब देखते हैं कि 8 सितंबर का जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ अपना करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा है कि लाखों लोग जो है वो हम संगजानी, जहाँ जलसा गाह की जगह इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है, वहाँ हम लाएँगे
तो इस हवाले से अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इन लोगों को, अपने कारकुनान को लाने में कामयाब होती है या नहीं, और दूसरी जानब हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने में कामयाब हो पाती है इस बार या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं पहले इमरान खान साहब की, जो अब उनकी जो बरियत है वो बहुत करीब तर होने जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं जेल में रहना पसंद करूँगा, मुझे जो चक्की में रखा गया है मैं इसमें रहना पसंद करूँगा, लेकिन ग़ुलामी मैं कबूल नहीं करूँगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भी अपने नज़रिए पर डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारी को देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी अना को कम नहीं कर रही। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अब डील तो चाहते हैं लेकिन अगली जानिब से डील नहीं हो पा रही, इसलिए क्योंकि अगर डील हो गई तो इमरान खान का जो नज़रिया है वो बिल्कुल जो है उस पर पानी फिर जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी चाहते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाहर ना आएँ, क्योंकि उनको पता है कि हमारी दुकान भी बंद हो जाएगी। बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर और तमाम जो लीडरशिप है, इनके अंदरूनी इख्तलाफात भी वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। जब 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है, शेर अफजल मरवत को जो जलसा कमेटी है उसका पहले रुकन बनाया गया, फिर उनको निकाला गया। तो अब देखते हैं कि मामलात कहाँ पर जा के रुकते हैं। अब एक तो कौमी असम्बली और सेनेट से ये बिल मंजूर हो गया है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उसमें बड़ी कड़ी रखी गई हैं जो अगर उन पर तहरीक इंसाफ अमल करेगी तो वो जलसा कर पाएगी, और शराइत ऐसी हैं कि उन पर अमल करना तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल है। और इस जो बिल को कौमी असम्बली और सेनेट से जो मंजूर हुआ है, इस बिल को बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, कि हम इस बिल को ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, इस बिल को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। तो आज अब चंद दिनों बाद जो है वो जलसा होगा, या उससे पहले या उसके बाद तहरीक इंसाफ इस बिल को जो है वो अदालत में चैलेंज करेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि इस बिल को लाने के लिए बहुत से सेनेट और कौमी असम्बली में पापड़ बेले गए, लेकिन ये तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमत ने, पीडीएम सरकार ने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारने के ये बिल मुतरादिफ है, क्योंकि उन्होंने भी जलसे करने हैं, जलसे जुलूस करने हैं। जिस तरह पीडीएम सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर जजेस पर चढ़ाई करती है, रेड जोन में दाखिल होती है, और सीडीए की जानिब से उनको तमाम सहूलियात पानी के साथ मुयस्सर होती हैं। लेकिन अब जो है, अब देखते हैं कि इसके बाद ये बिल कब खारिज किया जाता है, कब सेनेट से ये जब मन मर्जी चाहते हैं बिल लाते हैं, बिल पास करवाते हैं। जब उस बिल का मकसद से हट जाता है तो वो बिल दोबारा जो है वो कलअदम करार दिया जाता है, और या अदालत से या असम्बली से या किसी सेनेट और कौमी असम्बली के कमेटी से ये बिल कमेटियों में गया, वहाँ से भी मंजूर हुआ, उसके बाद बिल अब पूरा कानून बन गया है। तो अब देखते हैं कि यह कानून कब तक बरकरार रहता है। शेख वकास अकरम साहब ने हमारे साथ 8 सितंबर के जलसे के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो सुने कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई ये जाके अली अमीन के पैर पड़ गई और उसने इनको खान साहब की तरफ रेफ़र किया, और खान साहब ने कैंसिल कर दिया। इन दी लार्जर इंटरेस्ट वो ऐसा इंतशार ना फैले इन रिस्पेक्ट ऑफ ख़त्म नबूवत के हवाले से जो लोग आए हुए थे। अब इसके ऊपर इतना बड़ा केस डेवलप ना करें। जलसा इस दफ़ा होने जा रहा है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। अब अगर अल्लाह की मंजूरी जो है वो दुआ हमारी यही है कि हो। मैं कल जलसा गाह में था, हम वहाँ पे फिरते रहे, जलसा गाह के इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे थे। मेरे साथ 10 MNA और भी शामिल थे। आपका क्या ख्याल है? हम वेले हैं, पागल हैं ऐसी जलसे गाहों के हम जाके जो है वो दौरे करते फिर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे हलकों में लोग मोबिलाइज हुए हैं। इन बेशरम और बेगैरत हुकूमत ने 4 दिन पहले से हमारे पंजाब के हर ज़िले में से बंदे गिरफ्तार करने शुरू किए हुए हैं। हमारे बंदे उठा लिए हैं जगह जगह से। अब हम वहाँ की मोबिलाइजेशन भी हमारे लोग कर रहे हैं। जलसा होगा, कह दिया होगा तो होगा। खान के अलावा नहीं वैसे खड़े हैं शेख ना पहला रोक सकता सर। अगर क्योंकि इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया गया है, दोबारा अगर यार इतने 5-5 हज़ार मौलवी आते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस लितर मार के निकल जाते हैं।